Maths NCERT solution. Today we'll discuss about increasing and decreasing function. स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर पहले से ही मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। साथ में ही क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और थर्ड डिग्री पॉलिनॉमियल्स का साइन किस तरीके से डिसाइड करते हैं वो भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उन वीडियोस को साथ में देखिएगा। इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। इनिशियली थोड़ा सा कंसेप्ट मैं फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से निकालते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। स्टेप्स हमें कौन कौन से फॉलो करने हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए, तो टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसे मैंने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है एफ एफ डी डी। एफ एफ डी डी। फर्स्ट स्टेप का मतलब है यू जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ मीन्स फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड एफ का मीनिंग है आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके जीरोज फाइंड करेंगे, तो फाइंड एफ जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है सेकंड एफ है। एफ डैश एक्स को 0 पुट करके आप इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। डी का मतलब होता है आपका डिवाइड। नंबर लाइन को उन जीरोज के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। और लास्ट डी का मतलब होता है डिसाइड। हम ये डिसाइड करेंगे कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, लेस देन 0 है या कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो ये 4 लेटर वर्ड है एफ एफ डी डी, जिसको हम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। फर्स्ट एफ इज फाइंड एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, एक और डाउट यहाँ पे बार बार आता है जो मैं इनिशियली क्लियर कर देता हूँ सभी स्टूडेंट को। कहीं कहीं पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कहीं कहीं पे ओनली इंक्रीजिंग लिखा होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल, और इंक्रीजिंग का मतलब होता है इट कैन बी इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ऑल्सो। एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल पे भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसको इंक्रीजिंग लिख देते हैं, और एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल्स को हटा दें तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जैसे सॉल्व किया है उससे अलग तरीके से बताता हूँ। एफ एक्स 3x + 17 दिया हुआ है, ये करा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर, मतलब ऑल रियल नंबर। तो देखिए क्या प्रोसेस हम यूज करेंगे। पहले स्टेप में मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, इसने जैसे कर रखा है वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ। एफ डैश एक्स देखिए आया 3। अब आप देखिए कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये सभी जगह पे ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है, क्योंकि एफ डैश एक्स खुद ही 3 आ गया तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन आएगा एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, पहला स्टेप ये है फाइंड एफ डैश एक्स, तो वो 2 ई रेज टू पावर 2x होगा। एक्सपोनेंशियल ज़्यादा लोग हम पढ़ाते नहीं है और आपने कहीं किया भी नहीं होगा, पर ये मैं बता देता हूँ, ई रेज टू पावर एनीथिंग हो चाहे वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। इट इज इंक्रीजिंग, और आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स पे ये इंक्रीजिंग होने वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो फर्स्टली यू फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आएगा कॉस एक्स। इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है, हम देखेंगे कहाँ पे ये आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है कि cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 0 to π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 0 to π/2। तो 0 to π/2 एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0 to π/2। इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया 0 to π/2, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू cos x होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to π/2 आ गया। दूसरा देखिए,
हमें मालूम है कि कॉस नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब π/2 से पाई तक ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम कह देंगे f'(6) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम π/2 टू पाई। अब यदि इन दोनों इंटरवल को कंबाइन करते हैं, 0 टू π/2 में इंक्रीजिंग था, π/2 टू पाई में ये आपका डिक्रीजिंग था, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो जो इंटरवल आएगा इसके बारे में हम सर्टेनली कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ऐसे केस में जब एक ही इंटरवल के कुछ हिस्से में वो इंक्रीजिंग हो और कुछ हिस्से में वो डिक्रीजिंग हो, तो वी विल डिक्लेयर दैट इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस तरीके से हम इसमें कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। FFDD कंसेप्ट यूज करूंगा मैं। देखिए इसमें जो अभी मैं बोल रहा था इतनी देर से, सबसे पहले आप f' फाइंड आउट करिए। इसने किया है f' 4x - 3, इसके जीरो फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरा FFDD है, FFDD फर्स्ट फाइंड f', देन फाइंड जीरो, देन यू डिवाइड एंड देन डिसाइड। तो आप f' जीरो पुट किया, x की वैल्यू 3/4 आ गई, ये दूसरी चीज़ मिल गई मुझे। अब इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, x की जितनी वैल्यूज आएंगी उससे एक ज़्यादा पार्ट में नंबर लाइन ऑलवेज डिवाइड होगी। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 होगी, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 3/4 में ये ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब रख के देख लीजिए f' में, f' हमारा क्या आ रहा है, 4x - 3 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/4 लिख दीजिए इसमें। इन दिस रीजन इट विल बी पॉजिटिव। तो इस रीजन में फंक्शन जहाँ पे f' पॉजिटिव हो वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और इस रीजन में 3/4 से लेस वैल्यू रख दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ पे फंक्शन आपका नेगेटिव हो, वो f' लेस देन 0 हो, वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। तो देखिए -∞ टू 3/4 तो ये डिक्रीजिंग हो गया, और 3/4 टू +∞ ये इंक्रीजिंग हो गया। इसको बोलते हैं डिसाइड। तो फर्स्ट f मीन्स फाइंड f', सेकेंड f मीन्स f' को 0 पुट करके फाइंड वैल्यू ऑफ x, थर्ड d मीन्स आप इसको डिवाइड करिए नंबर लाइन को। तो यहाँ पे नंबर लाइन के दो पार्ट हो गए, वन इज दिस, वन इज दिस। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो अब डिसाइड करना है। डिसाइड करने का तरीका होता है, जो f' आया है इधर की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। जैसे 3/4 से ज़्यादा मैंने 1 पुट कर दी इसमें, तो ये देखिए पॉजिटिव आएगा। 4x - 3 में x की जगह 1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब f' ग्रेटर देन 0 है इस रीजन में, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। तो इधर की यदि मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। f' लेस देन 0 या नेगेटिव हो तो ये डिक्रीजिंग होगा। इस तरीके से हम इसको डिसाइड करेंगे फोर्थ पॉइंट में। तो -∞ टू 3/4 ये डिक्रीजिंग हो गया, एंड 3/4 टू +∞ ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं जो अभी बोलता आ रहा हूँ वो आप करेंगे, आपसे 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। FFDD जो मैं बोल रहा हूँ, यू फॉलो दैट। FFDD, F मीन्स फाइंड f', दूसरा F मीन्स पुट f' इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तीसरा आप यू डिवाइड द इंटरवल नंबर लाइन, एंड फोर्थ डिसाइड। तो फर्स्ट f' मैंने फाइंड किया, ये 6x² - 6x - 36 हो गया। इसके जीरोस पता कर लीजिए, जीरो आ गए इसके -2 और 3, मतलब इसको जीरो रख के x की वैल्यू पता कर लीजिए। तो पहले 2 हो गए। अब नंबर लाइन पे -2 और 3 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन पे -2 और 3 लिख दिया है, मतलब आपने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया है। जितने जीरोज आते हैं उससे एक एक्स्ट्रा पार्ट में डिवाइड होगी। तो एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ। अब इनमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे राइट वाले पार्ट में f' पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, बस ये देखना है। इसको बोलते हैं डिसाइड। तो x की जगह 4 पुट कर दो। ये 3 टू इन्फिनिटी है, बीच वाला पार्ट ये जो मैंने मार्क किया है ये -2 टू 3 है। ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वन मार्क किया है -∞ टू -2 है। नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी। जो लास्ट वाला d डिवाइड का मतलब यू डिवाइड नंबर लाइन इन 2 पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हुई, एक ये पार्ट हुआ -∞ टू -2, दूसरा पार्ट हुआ -2 टू 3, और तीसरा पार्ट हुआ 3 टू इन्फिनिटी। जहाँ पे ये f' ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ पे लेस देन 0 होगा वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। चेक करने का बड़ा आसान तरीका है।
इसमें बीच में 3 टू इन्फिनिटी कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो। तो 3 टू इन्फिनिटी एक्स, अब कुछ भी पुट करो 5, 10, 11, तो आप देखोगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे रख दो। 4 पुट किया तो देखिए दोनों फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब 3 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग हो गया। अब -2 और 3 के बीच में यहाँ पे देखना है आपको। तो -2 और 3 के बीच में 0 रख के देख लो। एफ डैश एक्स में 0 रखोगे आप, तो एफ डैश एक्स में 0 यहाँ पे रख के देख लीजिए, ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब -2 टू 3 ये डिक्रीजिंग हो गया। अब -इन्फिनिटी टू -2 चेक करना है, तो इनके बीच में जैसे -3 वैल्यू पुट करके देख लो आप, तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। फिर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब -इन्फिनिटी टू -2 भी इंक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -इन्फिनिटी टू -2 इंक्रीजिंग, 3 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, -2 टू 3 डिक्रीजिंग। तो एफ डी डी, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, second find f dash x equal to 0, then you divide the interval और decide in each part कि कौन से पार्ट में। इंटरवल आपको पता लगी चुके हैं, 3 टू इन्फिनिटी है, -2 टू 3 है, -इन्फिनिटी 2 है, तो उनके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। कोई भी वैल्यू जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव आएगा वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे यदि आप आते हैं तो 6 के एक्चुअली यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है x² - 2x + 2x - 5। तो मैं वही एफ डी डी कंसेप्ट यूज करूँगा। तो फर्स्ट एफ डैश एक्स निकालो, पहला f 2x + 2 आया, इसको 0 पुट करिए, दूसरा f, तो x = -1 आया। अब नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे हम दो पार्ट में, एक -इन्फिनिटी टू -1 होगी, एक -1 टू इन्फिनिटी होगी। दो पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड हो जाएगी आपकी। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे -1 लिखा, तो एक -इन्फिनिटी टू -1 हुआ और इधर 1 टू इन्फिनिटी हो गया। दो इंटरवल पता चल गए, एक जगह इंक्रीजिंग होगा तो दूसरी जगह डिक्रीजिंग होगा। करने का तरीका बड़ा आसान है। जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है, -1 से इधर की कोई भी वैल्यू लाइक 0 आएगी, राइट साइड में 0 पुट करके देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो -1 टू इन्फिनिटी ये पॉजिटिव है, और -इन्फिनिटी टू -1 आप रख के देख लेना, कोई भी वैल्यू ये नेगेटिव आएगा। इसका -इन्फिनिटी टू -1 ये डिक्रीजिंग हो गया, और -1 टू +इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग हो गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो सिमिलर वे में। f(x) = 10 - 6x - 2x²। तो फर्स्ट एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे और नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। नंबर लाइन को कहाँ पे x की वैल्यू -3/2 आ रही है, तो -3/2 पे नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे -3/2 लिखा, एक इंटरवल बना -इन्फिनिटी टू -3/2, दूसरा -3/2 टू +इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव, तो -3/2 से इन्फिनिटी में 0 आता है। इसमें 0 रख कर देख लीजिए जो एफ डैश एक्स आया। 0 रखेंगे तो देखिए नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब -3/2 टू -इन्फिनिटी ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब -इन्फिनिटी टू -3/2 के बीच में देख लीजिए, तो यहाँ पे -2 पुट करके देख लो, -इन्फिनिटी से -3/2 के बीच में -2 पुट करके इसमें देख लो, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो -इन्फिनिटी टू -3/2 तो ये इंक्रीजिंग हो गया, और -3/2 टू +इन्फिनिटी ये डिक्रीजिंग हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। यदि आपको किसी में भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इनके सॉल्यूशन दूंगा। आज मैं यहीं एंड करता हूँ। आप देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन इसके एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।